हरि का तो गुणगान कर रही हैं, लेकिन अगर भगवान के साथ साथ उनके भक्त का गुणगान ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। बहुत सुंदर किसी ने कहा, भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त अधूरे हैं। अगर भक्त नहीं होंगे तो प्रभु की महिमा का गुणगान कौन करेगा? अगर भक्त नहीं होंगे तो प्रभु का यशोगान कौन करेगा? इसलिए जब जब श्री हरि की कथा का गुणगान होता है तब तक भक्तों का चरित्र भी सुनाया जाता है। आप रामचरितमानस उठाकर देखिए, रामचरितमानस के अंदर अगर प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन है तो साथ ही साथ भक्तिमती शबरी, भक्त केवट, भक्त विभीषण और भरत जी के चरित्र का भी वर्णन है, जो भक्त हैं जिनका प्रभु के चरणों में अपार प्रेम है। अगर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन हम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथा का रसपान हम करते हैं, तो साथ ही साथ द्रौपदी, अर्जुन, गोप, ग्वाली, सुदामा, जो प्रभु के अनन्य भक्त हैं, उन भक्तों का चरित्र भी सुनाया जाता है। इसलिए कहा, भक्त के बिना भगवान अधूरा है और भगवान के बिना भक्त अधूरा है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? प्रभु, आपका निवास स्थान कहाँ है? आप कहाँ रहती हैं? क्या आप वैकुंठ में रहती हैं? प्रभु ने कहा नहीं। देवर्षि नारद ने फिर कहा, तो फिर आप कैलाश पर्वत पर रहती होंगे। भगवान ने कहा नहीं, हमारा निवास स्थान तो कैलाश पर्वत भी नहीं है। देवर्षि नारद ने फिर प्रश्न किया, प्रभु फिर आप योगियों के हृदय में रहते होंगे। भगवान ने कहा नहीं नारद, हम तो योगी के हृदय में भी नहीं रहते। देवर्षि नारद ने आगे से प्रश्न किया, प्रभु अगर आप वैकुंठ में नहीं रहते, आप कैलाश पर्वत में नहीं रहते, अगर आप योगी जनों के हृदय में नहीं रहते, तो फिर आप कहाँ रहते हैं? आपका निवास स्थान कहाँ है? जानते उस वक्त भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, हम तो वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर भक्त सच्चे हृदय से हमारा गुणगान करते हैं, जहाँ पर भक्त सच्चे हृदय से हमारा ध्यान सुमिरन करते हैं, हम तो वहाँ पर रहते हैं। इसलिए भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त अधूरे हैं। तो भक्तजनों, आइए आज के कथा प्रसंग में हम ऐसे ही भक्त की गाथा को श्रवण करेंगे जिन भक्त के नाम से आप भली भांति परिचित हैं, जो भक्त प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक हैं, जिनकी प्रभु श्री राम के चरणों में अनन्य प्रीति है, जिन्हें भगवान का रुद्र अवतार कहा जाता है। कौन है वो भक्त? कौन है? आवाज नहीं आई। कौन है? नहीं पता। कौन है? हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं जिनकी प्रभु श्री राम के चरणों में अनन्य प्रीति थी। भगवान श्री राम के चरणों में अनन्य प्रेम है। आइए आज के कथा प्रसंग में भक्त हनुमान जी के जीवन चरित्र से जुड़े कुछ ऐसे प्रसंगों को सुनेंगे जिन प्रसंगों में हमारे लिए कुछ संदेश है, जो प्रसंग हमारे से जीवन का मार्गदर्शन करेंगे और साथ ही साथ हम यह भी जान पाएंगे कि प्रभु का प्यारा कैसे बना जाता है, प्रभु के प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाता है, प्रभु के हृदय में कैसे जगह बनाई जाती है। आपसे अनुरोध करेंगे अपने ध्यान को यहीं पर रखें। कौन आता है कौन जाता है, अगर ध्यान इधर ही चला गया तो सारी जिंदगी यही तो कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना। इसलिए ध्यान को कहाँ पर रखना है? यहीं पर रखना है। ठीक है, भक्त हनुमान जी के जीवन चरित्र को सुनेंगे। सिर्फ कथा कहानियां सुनाने नहीं आए, भक्तों ने, भगवान ने जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं के भीतर जो रहस्य छुपा है, जो संदेश है इस जीवन को जीने का, वो संदेश आज हम जानेंगे कि प्रभु का प्यारा कैसे बना जाता है, इस जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। चलिए आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप में से कौन है जो रामचरितमानस पढ़ते हैं? कौन पढ़ते हैं? बस गिनती के लोग पढ़ते हैं। अच्छा, रामचरितमानस के अंदर कितने कांड हैं? जो पढ़ते हैं वो बताइए, कितने कांड हैं? कितने हैं? 7। चलिए बताइए, सबसे पहला कांड कौन सा है? कौन सा है? बाल कांड। दूसरा कौन सा है? कौन सा है? नहीं पता। अयोध्या कांड। तीसरा कौन सा है? कौन सा है? सुंदरकांड। कौन सा है? बताइए कौन सा है? हाँ,
कौन सा है? अरण्य कांड है ना, अरण्य कांड है। फिर कौन सा है? किष्किंधा कांड। फिर कौन सा है? सुंदर कांड। उसके बाद क्या है? लंका कांड। और उसके बाद क्या है? उत्तर कांड। चलिए बात करते हैं लंका कांड की। युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध के मैदान में कौन खड़ा है आज? एक तरफ मेघनाद है और दूसरी तरफ कौन है? कौन है? प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। मेघनाद रावण का नेतृत्व कर रहा है और जो लक्ष्मण जी हैं वो प्रभु श्री राम का नेतृत्व कर रही हैं। दोनों योद्धा बहुत बलशाली हैं। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रही हैं। कभी लक्ष्मण जी मेघनाद के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और कभी मेघनाद लक्ष्मण जी के ऊपर भारी पड़ जाता है। दोनों बलशाली योद्धा हैं। जिस वक्त कोई युद्ध का परिणाम नहीं निकला तो मेघनाद ने क्या किया? मेघनाद को युक्ति सूझी। उसने अपनी तरकश में से एक बाण निकाला, जिस बाण को कहा जाता है शक्ति बाण, और उस शक्ति बाण का संधान कर दिया प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के ऊपर। जिस वक्त उस बाण का संधान किया तो क्या हुआ? उस बाण के लगते ही भैया लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरा पर गिर पड़ते हैं। जिस वक्त लक्ष्मण जी मूर्छित होकर धरा के ऊपर, धरती के ऊपर गिर गए तो सभी वानर परेशान हैं। प्रभु परेशान है, प्रभु तो लीला करते हैं, वो तो लीलाधारी है। अब समझ नहीं आ रहा कि जो लक्ष्मण जी हैं उनकी मूर्छा को कैसे तोड़ा जाए। परामर्श दिया, जो लंका में जो वैद्य रहते हैं, सुषेण वैद्य, उनको लाया जाए, वही बताएंगे इसका उपाय, तो उन्हीं के पास है। अब हनुमान जी ने क्या सोचा? जो सुषेण वैद्य हैं वो तो शत्रु पक्ष के वैद्य हैं, वो कहीं आने से मना ना कर दे। तो हनुमान जी ने क्या किया? उनको भवन सहित आकाश मार्ग से प्रभु के पास लाकर छोड़ दिया सुषेण वैद्य को। जिस वक्त सुषेण वैद्य वहां पर आते हैं तो उस वक्त वो सुझाव देते हैं संजीवनी बूटी लाई जाए, संजीवनी बूटी मिलेगी तो ही लक्ष्मण जी की बेहोशी टूट पाएगी। हनुमान जी को सेवा का अवसर मिला। हनुमान जी जाती हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए। जिस वक्त संजीवनी बूटी लाने पहुंचे तो बूटी की पहचान नहीं है, तो क्या किया? पूरा का पूरा पर्वत ही उखाड़ कर ले आए। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस वक्त हनुमान जी माँ सीता की खोज यात्रा में निकले हैं तो उस वक्त बहुत सी बाधाओं का सामना किया। और वो बाधाएं कौन सी हैं? सुरसा रूपी बाधा, सिंहिका राक्षसी रूपी बाधा, लंकिनी रूपी बाधा। उन सभी बाधाओं को अपनी शक्ति के दम पर और प्रभु कृपा से परास्त कर दिया भक्त हनुमान जी ने। जिस वक्त अशोक वाटिका में पहुंचते हैं उस वक्त रावण के छोटे बेटे अक्षय के साथ युद्ध होता है। अक्षय युद्ध में मारा जाता है और हनुमान जी के हाथों कितने ही राक्षसों का वध हो गया। और जिस वक्त हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी क्या करते हैं? सारी लंका को भस्मीभूत कर देती हैं। भक्तजनों, ये जितनी भी घटनाएं हमने सुनी है, ये जितने भी दृष्टांतों को हमने सुना, ये सारे दृष्टांत हनुमान जी के कौन से गुण की ओर इशारा कर रहे हैं? आइए रामचरितमानस के अंदर दर्ज एक चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
बोलो राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री राम। भक्त हनुमंत जो अथाह बल और अथाह शक्तियों के स्वामी हैं, जिनके भीतर अथाह शक्ति है, अथाह बल है। जानते हैं अपनी इस लीला के माध्यम से भक्त हनुमान जी समस्त मानव जाति यानी हमको क्या संदेश देते हैं। हनुमान जी के भीतर जो बल है, हनुमान जी के भीतर जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग उन्होंने कहाँ पर किया? सिर्फ और सिर्फ प्रभु के कार्य पर किया, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की सेवा में किया। जानते हैं हनुमान जी क्या संदेश दे रहे हैं? हमारे महापुरुष क्या कहते हैं? आज संसार के अंदर इंसान के भीतर बहुत सारे गुण हैं। किसी के पास अथाह शक्ति का गुण है, कोई बहुत बोलने में माहिर है, अच्छा वक्ता है, किसी का कंठ बहुत सुरीला है, बहुत सुंदर गाता है। लेकिन जानते हैं ये सारे गुण भरने वाला कौन है? कौन है? वो ईश्वर है, वो भगवान है। आज इंसान के भीतर जितने भी गुण देखने को मिलते हैं वो सब कुछ भगवान की ही देन है, वो सब कुछ भगवान की ही देन है। लेकिन जानते हैं इंसान क्या करता है? इंसान अपने उन गुणों को सिर्फ और सिर्फ संसार के कार्यों में लगाता है, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए लगाता है, प्रभु की सेवा में अपने उस गुण को नहीं लगाता। भक्त हनुमान जी क्या समझाते हैं, हमारे महापुरुष क्या समझाते हैं? जो गुण भगवान ने आपको दिया है, अगर आप उस गुण को सिर्फ और सिर्फ संसार में लगाते हैं तो आपका वह गुण सीमित होकर रह जाता है, उस गुण का विकास नहीं होता। लेकिन अगर आप उस गुण को संसार के साथ साथ प्रभु की सेवा में भी लगाते हैं तो वो गुण उसका विकास हो पाता है। एक दृष्टांत आपको सुनाएंगे। एक बार क्या हुआ, एक बार एक संत हुए हैं जिनका नाम था विनोबा भावे। वो रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, ध्यान से सुनना। जिस वक्त वो रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, एक बूढ़ा फकीर भी उस रेलगाड़ी के अंदर चढ़ गया। अब वो बूढ़ा फकीर जिस वक्त रेलगाड़ी के अंदर चढ़ा तो उसने एक भगवान का भक्तिमय भजन उसने सुनाना शुरू कर दिया। बहुत सुंदर भजन उसने गाया, कंठ बड़ा सुरीला था। जिस वक्त भजन पूरा हुआ तो वो फकीर एक व्यक्ति के पास गया और कुछ मांगने लगा कि बदले में अब आप मुझे कुछ धनराशि दो। अब उस रेल के डिब्बे के अंदर इतने सारे लोग बैठे थे, लेकिन एक व्यक्ति ने भी आगे बढ़कर 1 रुपये उस बूढ़े फकीर को नहीं दिए। अब उसी रेल के डिब्बे में एक सेठ बैठा था जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उस सेठ ने उस बूढ़े फकीर को अपने पास बुलाया। उसने कहा इधर तो आ सही। वो बूढ़ा फकीर उस सेठ के पास गया। सेठ ने कहा ये लो 10 रुपए और बढ़िया सा फिल्मी गाना सुना दो। जैसे ही उस फकीर ने सुना उसने सिर ना में हिला दिया। उसने कहा नहीं, फिल्मी गाना नहीं सुनाऊंगा। सेठ ने कहा क्यों? उस फकीर ने कहा मैंने संकल्प लिया है, ये कंठ भगवान ने दिया है और इस कंठ से सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा गाऊंगा, फिल्मी गाना नहीं गाऊंगा। सेठ ने कहा देखो तुम्हारे संकल्प का कोई लाभ नहीं है। देखो तुमने इतना सुंदर भजन गाया, एक व्यक्ति तुम्हें 1 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मेरी बात मानो, संकल्प अंकल्प छोड़ो, ये लो 100 रुपए देता हूँ और एक बढ़िया सा फिल्मी गाना सुना दो। जानते उस बूढ़े फकीर ने क्या कहा? उस बूढ़े फकीर ने कहा 100 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो, चाहे लाख रुपए भी दो, लेकिन जो मैंने संकल्प लिया है उस संकल्प से पीछे नहीं फिरूंगा। मैं फिल्मी गाने नहीं गाऊंगा, चाहे मुझे कुछ मिले चाहे कुछ ना मिले, मैं तो सिर्फ भगवान का गुणगान करूंगा, मैं तो सिर्फ भगवान का गुणगान करूंगा। जिस वक्त विनोबा भावे को जो संत बैठे थे उन्होंने इस दृष्टांत को सुना, उस फकीर के मुख से इस बात को सुना, बड़े प्रसन्न होते हैं, गदगद होते हैं और उस फकीर को अपने गले से लगा लिया और उस फकीर से कहा आज तुमने मुझे जीवन का एक बहुत सुंदर संदेश दे दिया। देखिए ध्यान पर उधर की तरफ चला गया, बहनों माताओं का वहां पर क्या है बताइए? वहां पर कुछ है? आप ही के सिकंदराराव के लोग हैं जिनको आप देखते हैं। यही तो इंसान की स्थिति है, मन भाग जाता है, मन को भागने देते हैं।
मन को रोकने का प्रयास नहीं करते, यहाँ पर बैठने का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए मन को पकड़ कर रखिए। यहाँ पर आपको शुरू में कहा था ना, जो बड़ी भावना से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े ध्यान से सुनता है उसको फल मिलता है। यहाँ पर सिर्फ बैठकर औपचारिकता नहीं निभानी, ठीक है। इसलिए बैठे यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। हमें क्या संदेश मिला, उस संदेश को ग्रहण कीजिए। विनोबा भावे ने उस फकीर को गले से लगा दिया। भक्तजनों, आज हनुमान जी यही समझा रही है, इंसान के भीतर जो गुण है उसे संसार में लगाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस गुण को प्रभु की सेवा में लगाइए। आपने नाम सुना होगा, महाभारत के अंदर आता है, कर्ण का नाम सुना है? किसके सुना है ना? कर्ण, उसके अंदर एक गुण था, श्रेष्ठ धनुर्धर था। अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन उसने अपने उस गुण को कहां पर लगाया? दुर्योधन से मित्रता निभाने में लगा दिया। उसने अपने उस गुण को अधर्म के मार्ग पर लगा दिया। क्या हुआ? विनाश हो गया, अपने जीवन से हाथ धो बैठा। लेकिन अर्जुन ने अपने उस गुण को धर्म के मार्ग पर लगाया, प्रभु की कृपा को प्राप्त किया, और देखो पांडवों का जीवन बच गया। इसलिए भक्तजनों, हनुमान जी अपने लीला के माध्यम से समझा रही हैं, जो गुण भगवान ने दिया है उस गुण को भगवान की सेवा में लगाइए। तभी तो आज सारा जो संसार है वो भक्त हनुमान जी का गुणगान करता है। सारा संसार भक्त हनुमान जी को पूछता है, उनके नाम का गुणगान करता है। तो आइए हम सब मिलकर भक्त हनुमान जी का गुणगान करते हैं। सभी ने मिलकर गुणगान करना है। बहुत ही सरल शब्द है, अपने भावों को अर्पित करना है, ठीक है। आप लोगों की सेवा है, सबने मिलकर भगवान हनुमान जी का, भक्त हनुमान जी का गुणगान करना है। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, 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 और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, तो दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सबने तालियों का सहयोग देना है। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को भगवान कहते हैं।
भरेगी, झोली खाली खुशियों से भरेगी, झोली खाली खुशियों से भरेगी। सच्चे मन में डूबे इनका ध्यान करते हैं, सच्चे मन में डूबे इनका ध्यान करते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रखने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रखने वाले को भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। देखो बजरंग के चरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में। संतों की बातों को झूठा न मानो, फिर न फंसोगे जीवन मरण में, फिर न फंसोगे जीवन मरण में, फिर न फंसोगे जीवन मरण में। इनके सीने में हरदम सिया राम रहते हैं, इनके सीने में हरदम सिया राम रहते हैं। और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बहुत ही सुंदर भावों को हमने श्रवण किया। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत उनके जीवन की घटना को आपके समक्ष रखेंगे और इस घटना के अंदर जीवन का गहरा सार है। आपसे अनुरोध करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको बार बार बता रहे हैं, आपको सिर्फ कथा कहानियां सुनाने नहीं आए। कथा कहानी आपने बहुत सुनी है। कथा कहानियों में जो सार छिपा है जीवन का, उस सार को समझाने आए हैं आशुतोष महाराज जी की कृपा से। जिस वक्त प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटते हैं और उसके बाद प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होता है। अयोध्या के सिंहासन पर प्रभु श्री राम विराजमान हैं, हनुमान जी पास में बैठे हैं। प्रभु के जितने भी कार्य हैं
सेवाओं के रूप में आज किसकी झोली में आ गए? इसकी झोली में, भक्त हनुमंत की झोली में आ गई है। कैसी सेवाएं? प्रभु के चरणों को दबाना, प्रभु के लिए पंखा झलना, प्रभु के लिए पानी गर्म करना, ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं जो आज हनुमान जी की झोली में आ गई है। हनुमान जी बड़े खुश हैं, हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं इन सेवाओं को प्राप्त करके। लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रभु के 4 भक्त ऐसे हैं जो उदास हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिस्से की सेवा किसको मिल गई? आज भक्त हनुमान जी को मिल गई। और ये प्रभु के 4 भक्त कौन हैं? माँ सीता, भैया भरत, भैया लक्ष्मण और भैया शत्रुघ्न। ये 4 भक्त ऐसे हैं जो उदास हैं क्योंकि सेवा हाथ से निकल गई। अब जानते हैं ये चारों भक्त क्या करते हैं? ये आपस में सभा बुलाते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं। और सभा में क्या विचार विमर्श रखा कि जितने भी सेवा कार्य हैं ऐसा करते हैं, उन सारी सेवाओं की एक सूची बनाते हैं। और उसके बाद सूची बनने के बाद उन सारी सेवाओं को हम 4 लोग आपस में बांट देंगे। और फिर किसी तरीके से प्रभु श्री राम के हस्ताक्षर उस सूची पर करवा लेंगे। जब प्रभु श्री राम सूची पर हस्ताक्षर कर देंगे तो हनुमान जी को तो मानना पड़ेगा। हमारी बात माने ना माने, लेकिन प्रभु की बात तो माननी पड़ेगी। अब क्या किया? उन चारों भक्तों ने सारी सेवाओं की एक सूची बनाई, उन सेवाओं को 4 बराबर भागों में बांट दिया और लक्ष्मण जी ने जैसे तैसे करके प्रभु श्री राम से उस पर हस्ताक्षर ले लिए। अब चारों भाई उन सेवाओं को पाकर इतना खुश है, इतना खुश है जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। अब जानते हैं क्या हुआ? सुबह हुई, प्रातः काल हुई, हनुमान जी जैसे ही पुष्प वाटिका से पुष्प तोड़कर लाते हैं, भगवान श्री राम के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वहाँ शत्रुघ्न जी पहले से उपस्थित है, फूल लेकर उपस्थित है। जिस समय हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी कहने लगे, अरे शत्रुघ्न भैया, आपने ये कष्ट क्यों किया? ये सेवा तो मैं कर ही रहा था, आपने क्यों तकल्लुफ की? जैसे शत्रुघ्न ने ये सुना, शत्रुघ्न कहने लगे, आप ये सेवा पहले करते थे लेकिन अब ये सेवा मेरी है। और प्रभु ने जिसके लिए जो जो सेवा निर्धारित की है उसको वो सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपको विश्वास नहीं तो ये लो, ये सूची देखो, इस पर प्रभु श्री राम ने हस्ताक्षर किए हैं। और जैसे ही वो सूची हनुमान जी को दिखाई तो प्रभु श्री राम के हस्ताक्षर है। हनुमान जी कुछ नहीं बोल पाए, हनुमान जी चुप हो गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपने ध्यान को यहीं पर रखिए, बार बार समझाएंगे। मन में दुविधा है, सोच रही है ऐसी कौन सी चूक हो गई? क्या मैंने अपनी सेवा को अच्छे से नहीं निभाया? क्या प्रभु मुझसे रुष्ट हो गए जो ये सेवा मेरे हाथ से निकल गई? इसी द्वंद में है और इस द्वंद से वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, प्रभु श्री राम के लिए वो वस्त्र लेकर जैसे ही स्नान करने पहुंचते हैं तो लक्ष्मण जी पहले से वहां पर वस्त्र लेकर उपस्थित हैं। सारे प्रबंध पहले से ही लक्ष्मण जी ने कर दिए हैं। जैसे हनुमान जी ने ऐसा देखा, लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण, ये सेवा तो मेरी थी, आपने क्यों कष्ट किया? जैसे लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी ने कहा, ये सेवा पहले आपकी थी लेकिन अब ये सेवा मेरी है। और लक्ष्मण जी ने भी वो हस्ताक्षर वाली सूची हनुमान जी को दिखा दी। जानते आज हनुमान जी की हालत कैसी है, क्योंकि सेवा के बिना रह नहीं सकते। आज हनुमान जी ने जिस वक्त ये देखा तो उनका कलेजा फट गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनका कलेजा बाहर निकाल दिया हो। इतना आघात उनको लगता है, इतना आघात, क्योंकि एक सेवा निकली दूसरी सेवा भी हाथ से निकल गई। बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। और जैसे तैसे अपने आप को संभालते संभालते जैसे ही आगे बढ़ते हैं, प्रभु की चरण पादुकाओं को लेकर प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं तो देखा भैया भरत वहां पहले से उपस्थित है। भैया भरत चरण पादुकाओं को लेकर प्रभु श्री राम के सामने उपस्थित है। जिस वक्त हनुमान जी ने ऐसा देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज इस मेरे के साथ क्या हो गया। बड़े परेशान है, बड़े दुखी है, इतना आघात लगता है, इतना आघात लगता है, सारी सेवाएं हाथ से निकल गई, बड़े परेशान है। क्या हमारे जीवन में ऐसा होता है? बताइए, पीछे वाली बहनें बातें ना करें, बताइए ऐसा होता है? प्रभु की सेवा हाथ से निकल जाए ऐसी चिंता रहती है हमें? रहती है? नहीं रहती। आज हनुमान जी को चिंता है, परेशान हो गए, दुखी हो गए, सारी सेवा हाथ से निकल गई। और जानते हैं परेशान होकर कहाँ चले गए? जो घर के अंदर, मकान के अंदर सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियों के नीचे छोटा सा भाग होता है। हनुमान जी परेशान होकर उस छोटे से भाग के वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु क्या हो गया? आप मेरी सेवा